रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर 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 मेरे तरफ मेरे तरफ मेरे तरफ। सबसे इस वक्त सुंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल भालो हम हैं क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं क्योंकि बज़े मुस्तफ़ा में आप हैं। तो फिर इधर उधर क्यों देखेंगे? आइए हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अक़ीदत व ईमान की थाली में सजाकर दिल आत्मा कल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इधर देखिए, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। कहें सुभान अल्लाह। बहुत शानदार मजमा है। जितने उलमा बैठे हैं कोई किसी से कम नहीं है। फातिह बंगाल है ना, काजी बंगाल, काजी पुरलिया, जी हाँ कोई किसी से कम नहीं। घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं जी, क्षमता है हमारे बंगाल में। ऐसा नहीं कि झारखंड वाले बोलेंगे, गुजरात यूपी वाले बोलेंगे, या ये लोग भी बोलते हैं, लेकिन मोहब्बत है कि हम लोगों से कुछ बोलवा लेते हैं। आप लोग सब सुनने के लिए तैयार हैं? कितना आदमी तैयार हैं? हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 1 बजे रात अपने दोनों हाथों को उठाया है मौला, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। ये हम दुआ दिए, लेकिन जो नहीं उठाया है वो लोग पछताया होगा। सोचता होगा ये मौलाना झारखंडी दुआ तो दे दिया, हम लोग हम ख्याली में रह गए, हथवा ना उठा सके। अगर एक चांस दे देता तब की उठा देते। तो मन में कहे सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, एक चांस दे दे। अब की दे दें एक चांस? हाथ उठा कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। माशाअल्लाह, नमाज तो बहरहाल पढ़ना होगा, और नमाज पढ़ने के लिए खेत बहियार नहीं, मस्जिद बनाना पड़ता है। और मस्जिद मालूम है, मस्जिद का मकाम जानते हैं क्या है? बता दें, बता दें आप लोग। अच्छा, अपने से आए हैं या कोई जबरदस्ती बैठा दिया है? अरे कुछ बोला बोले कीजिए ना, हूँ हाँ कीजिए तुम। अरे ये मुंह का इसलिए, ये बॉक्स को खोलिए, कुछ बोलिए। सब मिलकर जोर से कहे सुभान अल्लाह। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, लोगों मस्जिदों के गर्द गुबार को जो आदमी झाड़ता है, जो शख्स मस्जिदों से गर्द गुबार को झाड़ के बाहर निकाल देता है, अल्लाह ताला उनके बदन का गुनाह झाड़ देता है, मिटा देता है। मस्जिद में जो गर्द गुबार होता है, माँ बहनें तो घर में रोज झाड़ू देती है, अपने अपने घरों में, लोग दुकान में, लेकिन मालूम है मस्जिद का मकाम वो भी जगह है, वो भी सीमेंट है, वहाँ भी गिट्टी है, वहाँ भी बालू है, वहाँ भी झाड़ू है, लेकिन उनका मकाम कितना पता है? अगर कोई इंसान सिर्फ वहाँ से गर्दा गुबार झाड़ दे, झाड़ू मस्जिद में दे दे, सब गर्दा झाड़ के बाहर निकाल दे,
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला उनके तमाम बदन का गुनाह झाड़ देता है। कहे सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के रसूल इस बात को इरशाद फरमाते हैं, साहबा कराम की मौजूदगी होती है, मस्जिद नबी का सहन होता है, सब लोग सुन लेते हैं। आहिस्ते आहिस्ते लोग अपने अपने घरों की तरफ चलने लगते हैं। मजमा खत्म होता है। जाते जाते अबू बकर सिद्दीक सोचने लगे, या अल्लाह मस्जिदों में गर्दो गुबार मस्जिदों से झाड़ेंगे, मस्जिद के अंदर से जितने गर्दो गुबार को झाड़ के बाहर निकाल देंगे अल्लाह ताला मेरे बदन का गुनाह झाड़ देगा। क्यों ना आज हम मस्जिद नबी में बैठ के ही रह जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और मस्जिद के झाड़ो मस्जिद के गर्दो गुबार को झाड़ के निकाल देंगे। सब लोग अपने अपने घर चले गए। उमर फारूक सोचते सोचते घर गए कि हम जा रहे हैं जल्दी और 4 बजे भोरे आएंगे और हम मस्जिद नबी में झाड़ू देंगे। ये कौन सोच रहे हैं? उमर फारूक। और बकर सिद्दीक पहले से प्लान बना ले कि आज हम घर ही नहीं जाएंगे। सोच के देखिए, घर नहीं जाएंगे। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से 4 बजे भोर उठ के तेजी से चलते चलते दौड़ के मस्जिद नबी घुस गए और झाड़ू तलाश करने लगे। झाड़ू खोजते 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 ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते उमर फारूक गए कोने में और अबू बकर सिद्दीक के पांव से टकरा गए। अबू बकर फरमाते कौन? कहा मैं उमर। कहा आप? कहा अबू बकर। कहा आप क्या कर रहे हैं? कहा आप क्या कर रहे हैं? कहा हम झाड़ू तलाश कर रहे हैं। कहा हम झाड़ू पर बैठे, हम झाड़ू पर बैठे। उमर फारूक फरमाते रात भर घर में हम सोए नहीं। अबू बकर फरमाते हम तो घर गए नहीं। झाड़ू देने के लिए जिनके बारे में आका फरमाते हैं अबू बकर तुम जन्नती हो, ए उस्मान तुम जन्नती हो, ए अली तू जन्नती हो, ए उमर तू जन्नती हो, उनका ये मकाम है कि मस्जिद में झाड़ू देने के लिए रात भर मस्जिद के अंदर बैठे रहे। तो झाड़ू देने में ये मकाम, तो मस्जिद बनाने का मकाम क्या होगा? मस्जिद बनाने का मकाम क्या होगा? जब झाड़ू देने से गुनाह झड़ जाता है तो मस्जिद बनाने का मकाम क्या होगा? उसमें कुछ लगाने का मकाम क्या होगा? एक मरतबा बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में बैठी थी। मौला अली बाहर निकले, अली को देखने लगी। अली फरमाते फातिमा कुछ देख रही हो बड़ी गौर से, कुछ बात है? कहाँ मेरे सरताज आप जा कहाँ रहे हैं? कहा मैं मदीने के बाजार जा रहा हूँ। भी फातिमा फरमाती हैं एक मन करता है मुझको। कहा क्या मन कर रहा है? कहा अनार खाने का दिल कर रहा है। क्या कहा? अनार खाने का दिल कर रहा है। हज़रत अली फरमाते फातिमा अंदर चली जा, मैं अनार लेकर ही मदीने के बाजार से वापस आऊंगा। मौला अली चल गए, मदीने के बाजार में पहुंच गए। ढूंढने लगे यहाँ वहाँ, एक गली, 2 गली, तीसरी गली, चौथी गली, ऊपर नीचे चारों तरफ ढूंढने के बाद देखा एक आदमी एक अनार लिए बैठा है। हजरत अली फरमाते हैं ए अनार वाले क्या इस अनार को तुम बेचोगे? उम अनार वाले ने कहा बेचने ही तो लाया हूँ, बेचने ही लाया। ये किसने कहा था? बीवी फातिमा ने कही थी मेरे सरताज मुझको अनार खाने का मन करता है। आजकल जैसे होता है ना, देखते हैं ना बहू सब शोहर मोड़ से जाके फोन करता है की खबर है, की खाए मन करो, भी उधर से कहते गुप चुप, लड़का लाके चुप है चुप। होता है इस तरह, बहुत जगह होता है। माँ बाप को कभी नहीं पूछेगा मोड़ में फोन कि हम आए की खाए मन करो, ना पूछेगा, न बाप को पूछेगा, लेकिन बहू को की खबर। अरे खिलाओ पिलाओ, बेचारी को कौन खिलाएगा? क्या खिलाना चाहिए। तो अगर कोई फरमाइश कर दे कि फलना चीज खाएंगे तो ये फातिमा की सुन्नत है, और पूरा कर देना ये अली की सुन्नत है। तो अपनी बीवी को खिलाओ पिलाओ, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। बीवी फातिमा ने और अली की जो मोहब्बत है पूरी दुनिया जानती है। उस शादी में बाजा गाजा नहीं था। आजकल देखिए खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मुझको बहुत जल्दी बहुत कुछ काम करना है, बहुत जल्दी कुछ काम। मेरी तकरीर तो आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन मुझको जिस काम के लिए बुलाया है तब अगर नहीं चंदा होना, साला झारखंडी ना ही चंदा कर साला कहेगा, मौलाना नहीं कहेगा, तब साला जाने के बाद कहेगा साला झारखंडी मौन लगा तकरीर ना ही कर साला। तो क्यों ना कुछ काम हो जाए, तकरीर तो
उलमा किराम बैठे, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो हजरत मौला अली फरमाते अनार लेने, अनार बेचने लाया हो? का बेचने ही लाया हूँ। हजरत मौला अली उस अनार को लेके चलने लगे। 2-4 कदम चले थे, एक फकीर ने देखा, देख देख के आहिस्ते आहिस्ते हजरत अली के करीब आ गए। कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा घर लेके जा रहा हूँ, मेरी बीवी फातिमा की फरमाइश है, उनकी ख्वाहिश है। फकीर फरमाते हैं ए अली अल्लाह के नाम पे अनार मुझे दे दो। अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे हजरत मौला अली ने कुछ ना सोचा, सीधे वो अनार फकीर के झोली में डाल दिए। कहे सुभान अल्लाह। मौला अली घर लौटे, बी फातिमा दरवाजे को खोलती है, अपने शोहर अली को सलाम करती है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज, मुझे अनार खाने की जो ख्वाहिश थी वो अनार खाने की अब ख्वाहिश नहीं रही, वो तबीयत नहीं कर रही है। हजरत मौला अली अब अपने घर के अंदर और बीवी और शोहर अली फातिमा दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, गुफ्तगू होने लगती है। थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से आवाज जाती कौन? का अली दरवाजा खोल, मैं सलमान फारसी कुछ लेके आया हूं। अल्लाह के नाम पे अली से मांगा था फकीर ने एक अनार, बीवी के लिए खरीद के ला रहा था, बीवी फातिमा के लिए। गौर कीजिए, बीवी फातिमा की ख्वाहिश थी कि अनार खाएंगे। अगर हम लोग की बहू कुछ कहती कि फलना चीज खाएंगे, और बाजार से कोटशिला बाजार से खरीद के लाते, यार कोई फकीर मांग लेता तो हम लोग देते, फकीर की उठा पटेक देते, नहीं देते। वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। सलमान फारसी दरवाजे जब खोला तो तश्तरी लाके अली के सामने रख दिए, कपड़ा ढका हुआ था। अली फरमाते सलमान इसमें क्या है? सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते अली तुम ही खुद देख लो क्या है। कपड़ा हटाया जाता है, अली की नजर तश्तरी पे पड़ जाती है। अली देखते कि उसमें सिर्फ अनार ही अनार रखा हुआ है। कहें सुभान अल्लाह। अली 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन के 9 पे रुक जाता है। अली फरमाते सलमान ये अनार जहां से लाए हो वही वापस ले जा। कहा क्यों? कहा मैंने फकीर को अल्लाह के नाम पे एक दिया था, अल्लाह का वादा है जो बंदा मेरे नाम पे एक देगा हम उसे बदले में 10 देंगे। अगर ये अनार मैंने फकीर को एक अल्लाह के नाम पे दिया है तो इस तस्तरी में 9 अनार क्यों है? 10 रहना चाहिए, ये अल्लाह के तरफ से नहीं है, वापस ले जा। इतने में सलमान फारसी मुस्कुराए, कहा अली एक अनार मैंने अपने लिए छुपा लिया था, यानी अल्लाह का जो वादा है वो पूरा है। पता ये चला कि अगर आप मस्जिद में अल्लाह के नाम पे एक देते हो, एक बदले में 10 मिलता है। इसलिए लोगों जिंदगी बची है, रब को मना लो। एक दिन सबों को दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। दौलत, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, टीवी, गाड़ी सब घर में रखा रह जाएगा। पूरा गांव के लोग, मेहमान, कुटुंब, समधी, दामाद सब जाएगा कब्रिस्तान तक छोड़ने के लिए। गड्ढा खोदेगा, नीचे रखेगा, ऊपर से बांस लकड़ी देगा, मिट्टी में दबाएगा, सब हवा, अकेले रहना। लेकिन आमाल कहता है फला तुम कहे घबरा रहा है, अरे तुम्हारी दौलत, गाड़ी, बंगला घर में रह गई, नहीं आई। तुम्हारे मेहमान, कुटुंब, बेटा, दामाद, समधी, नाती, पोता सब आया, वो लोग भी घूम को तुमको छोड़ के घूम के चला गया। क्या घबराते हो? हम हैं ना, हम हैं, तेरा अमाल है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ कब्र में तेरे साथ रहेंगे। हे मुसलमानों, अब बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे। किस्मत अच्छी होती है, सुन लीजिए, जिनका पैसा खाने खुदा में लग जाता है, कोई काम नहीं देगा, कोई काम नहीं। अभी आप लगते हो ना कि हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत जान देते हैं, हमारी बीवी बड़ी मोहब्बत करती है, लगता है ना। 4 दिन खटिया पकड़ के सो जाओ घर में, 4 दिन बीमार पड़ो, तुम्हारी बहू कहेगी खाली खांसोगे ना, ना थो क्यों नहीं थो,
हमारी बहू कहेगी 4 दिन खटिया में सुतो ना, सब मोहब्बत में छुरी चल जाए, पता चल जाएगा कितनी मोहब्बत करते। 4-5 दिन होते होते ये नहीं मोर है। लेकिन फिर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं कहेगी, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब हमारे झारखंड तरफ की बात होती है, यहाँ की बात नहीं होती। लेकिन अपने हाथों से कुछ दे लिया कर। 1-2 आदमी देखते हैं शबीर भाई, मस्जिद जाएगा ना, वो कुर्ता पजामा, वो टोपी इतर लगता है अजमेर से डॉक्टर है ना, मड़ामों में उतरा है ऐसा लगेगा। लेकिन मस्जिद में जब नमाज पढ़ने के टाइम जब पैसा उठाता है, उस टाइम उसका नक्शा पर्चा देखना, आंख बंद, तस्वीर शुरू, माथा उठा बन करेगा, 5 टका देगा, वहां आंख बंद करके पहुंचा होगा। जब उठाने वाला चला जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जान बची मोहम्मद, 10 टका नहीं देगा। बोले इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। बोले बेटा जान नहीं देना, 10 टका दे दो। जान क्या देगा, 10 टका दे मेरे जान देगा। जो मुसलमान 10 टका नहीं देता वो जान देगा। अभी मुहर्रम आने दीजिए ना, दिखेगा 3 दिन 4 दिन तक खर्चा करता लड़का लोग खेल में, लाठी डंडा भाला पर्चा मत पूछिए, है ना। खेल मना कोई थोड़ा क्या है, लेकिन दायरे में रह करके, दायरे में रह करके। आजकल मुहर्रम को भी लोग अजीब तरह से मनाने लगा। अगर मौलाना मौलवी उस पर तकरीर करने लगा ना, ये मौलवी लागो ना, अगर अकीदा ठीक ना लागो मना करो, ये देवबंदी लग गया कि ऐसा होता भी है। लेकिन आइए, आपकी किस्मत अच्छी है, यहाँ बैठे तो सब बहुत हो, लखपति हो, सैकड़ापति हो, करोड़पति हो, बहुत पति है, कम। अरे हजरत कोई गरीब नहीं है अभी के दौर में। कौन कहता है गरीब है? गरीब है खोजिएगा, गांव में खोज कर लिए, मजदूर खोजिए कि हमारे घर में काम थोड़ा सा कर दीजिए, तो नहीं करेगा। धान पीटने के टाइम बोलिएगा कि मेरे घर में धान पीटिएगा, चलिए आपको पीट देगा, धान नहीं पीटेगा। कहाँ गरीब पहुंचा है, सबके हाथ में मोबाइल, 15-20 हजार का मोबाइल बहू, 20-25 हजार के मोबाइल लड़का। आजकल घर घर में मोबाइल है। कौन अगर 5 भाई है तो 5 बेटा हाथ में मोबाइल, 5 बहू हाथ में मोबाइल। आजकल कोई गपशप बातचीत कहाँ करता है, बहू सब भी खा पी सो गई। होता है ना, अजीब तमाशा देखिएगा, है ना। फेसबुक, व्हाट्सएप, आजकल सेल्फी है। अरे वाह, मुँह बोरसी की तरह सेल्फी लेके ससुराल भेज रहा है, मतलब मोबाइल में पागल है। 25-30 हजार करके एक घर में मोबाइल। अगर वो चाह लेता तो अगर एक मोबाइल की कीमत 15-20 हजार है, अगर वो चाहता कि हम इन मोबाइल को ना खरीद के इसी पैसे को आधा करके अपने नाम पे, बाप के नाम, माँ के नाम दे करके मस्जिदों की ढलाई में अगर हिस्सा ले लेंगे, कल दुनिया खत्म हो जाएगी, मस्जिद बाकी रहेगी। कल मैदान महशर में यही मस्जिद की हाजिरी होगी रब की बारगाह में, जो देगा उनके लिए शफाअत करे। जिनकी कमाई मस्जिद में लग जाती है। नाश करो कि तेरा पैसा अल्लाह चाह रहा है, वरना शद्दाद ने जन्नत दुनिया में बनाया था, शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनाया था, दरवाजे पे गया और मौत हो गई। फिरौन की 400 साल की जिंदगी मिली, दरिया में डूब के मर गया। कारून को एक मच्छर ने जिंदगी तबाह कर दी। क्या बात करते हो? अबू जहल उसी लकीर पे जाके मरा जहां लग रहे थे निशानदेही की थी। यजीद ने दौलत के खातिर क्या नहीं किया, अहले बैत पर तलवारें खून तक बहाया, लेकिन कितनी दिन हुकूमत रही, खत्म हो गई। हिटलर ने इतनी हुकूमत की, हिटलर अंग्रेज हिटलर ने, लेकिन खुदकशी अपने से गोली मार के मर गया। ये जिंदगी किसी की नहीं रही है, वही रहेगा जो नाम, जो दुनिया में करके जाएगा वो यहाँ भी जिंदा रहेगा, मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। तो कोई एक आदमी अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम एक आदमी तो ऐसा बंदा है जो मस्जिद की ढलाई कल शुरू होगी। नूरानी मस्जिद की ढलाई कल है, कल।